तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लगातार लॉस कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना मेरे भाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो लॉस है वो 80% कम हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो ट्रेडर लॉस कर चुके हैं, ठीक है, उसका जो पेन है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। लाइक फैमिली, कोई भी फ्रेंड, किसी से शेयर नहीं कर सकते लॉस होने के बाद। तो कहीं ना कहीं अंदर से जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट्रेट हो जाते हैं। तो देखो, बिना सीखे करोगे तो लॉस होगा। अगर सीख के लोग लॉस कर रहे हैं तो बिना सीखे करोगे तो लॉस तो ही होगा। तो लॉस करने का गलती कहीं ना कहीं आपकी है। तो अगर मैं आज जो रूल्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर इस रूल्स को फॉलो करके आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो लॉस है थोड़ा थोड़ा करके रिकवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो फिलहाल जो है टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेडिंग में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको, वो है टेक्निकल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये दोनों चीज़ आपने सुना होगा सब लोगों ने। तो ये दोनों चीज़ में फ़िलहाल बात नहीं करूँगा। फ़िलहाल जो बात करूँगा, जो बात में डिस्कस करूँगा, वो है लॉस को कैसे कम करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मतलब लॉस को कैसे कम करके प्रॉफिट कर सकते हैं, वो डिस्कस करूँगा आज मैं। तो सपोज़ मैं एक एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ ठीक है। तो किसी का जो है 50,000 का लॉस है, किसी का जो है 1 लाख का लॉस है, किसी का 2 लाख का लॉस है, किसी का 5 लाख का लॉस है। कहीं मतलब हर एक बंदे का हर एक अलग अलग लॉस है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, जिसका 50,000 का लॉस है, अगर उसका 10,000 का लॉस होता, ठीक है, 10,000 का लॉस होता, इसका रिकवर करने का क्या मुश्किल होता? ये सुनो, 10,000 का रिकवर करना बहुत आसान है, लेकिन 50,000 का रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। लॉस तो सभी ने किया है, ठीक है। उसका जो सलूशन है वो आज बताने वाला हूँ। और एक दिल में एक ये बिठा लो जी, आज के बाद हम जो है इस रूल को ऊपर फॉलो करूँगा, ठीक है। और फालतू ट्रेड नहीं करूँगा, क्वालिटी ट्रेड करूँगा और फोमो कंट्रोल करूँगा, अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूँगा। कोई भी फालतू का ट्रेड नहीं करूँगा। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करना। जो आज रूल्स बताने वाला हो वो फ़िलहाल जो है लॉस को कैसे बुक कर सकते हैं। देखिए, लॉस को कैसे बुक कर सकते हैं, ये बहुत सारे बंदे बोलेंगे जो लॉस को अगर बुक करना है तो प्रॉफिटेबल कैसे बनेगा। तो सबसे बड़ा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही है जो लॉस को बुक करता है। हाँ मेरे दोस्त, लॉस को बुक करना भी एक ट्रेडर की कला है। मतलब लॉस को जो बुक कर सकता है वो एक्चुअली ट्रेडर कहलाता है। अदरवाइज जो है सब गैम्बलर है मेरे हिसाब से। तो फिलहाल बेसिकली जो मेरा जो है, मान लो एक एग्जांपल का थ्रू बताते हैं। आपके पास 10,000 का कैपिटल है, आप इससे ट्रेड कर रहे हो, मतलब करने वाले हो या फिर शुरू करने वाले हो। मान लो 10,000 का कैपिटल से पहले दिन का जो है 1,000 रुपया लॉस हो गया। अब मेरे को बताओ बचा कितना? 9,000। 9,000 से 1,000 बनाना कोई मुश्किल है? नहीं ना। तो यही तो दिक्कत है। आप लॉस कर लेते हो बड़ा, प्रॉफिट कर लेते हो छोटा। आपको लॉस करना है छोटा। मतलब यहीं पर अगर उल्टा कर देते हम, मान लीजिए 10,000 के कैपिटल में आपने 9,000 गवा दिया, आप बचा है आपको 1,000। बोलिए आप 1,000 में 9,000 कैसे बना पाओगे? अब मेरे को बताओ। नहीं होगा ना, जिंदगी भी नहीं होगा। 1,000 से 9,000 बनाना कोई मतलब इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का सलूशन है, आपको एक रूल बनाना पड़ेगा। वो रूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। दिमाग में बिठा लो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, अभी अभी जो बात करेंगे वो है ट्रेड लेने के बाद जो लॉस कहाँ पे बुक करना है और प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, वो बात करेंगे। फिलहाल जो मतलब है लॉस कैसे आपको मेंटेन करके चलना है वही रीज़न में बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को निफ्टी में ट्रेड करना है। निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है और कैसे स्टॉप लॉस को मैनेज करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो फिलहाल एग्जांपल के मान लेते हैं आपके पास 10,000 का कैपिटल में 10,000 बेसिकली एक लॉट में आएगा, ठीक है।
तो एक लॉट से अगर आप ट्रेड करते हो, दिन में 2 ट्रेड करते हो लगभग, ठीक है, तो पहला जो ट्रेड आपने ले लिया एक लॉट के साथ, लगभग एक लॉट में 75 क्वांटिटी होता है, आपने मान लीजिए 120 पे ख़रीदा, ठीक है, 10 पॉइंट तुरंत इसे लगाना है, ठीक है, 120 में ख़रीदने के बाद, और मार्केट चाहे एसएल को हिट करके ऊपर जाए या फिर एसएल को हिट करके और नीचे जाए, कोई देखना नहीं है, आपको तुरंत सिस्टम में जो है 10 पॉइंट का एसएल लगाना है। टारगेट कम से कम आपको 20 पॉइंट को रखना है, क्योंकि 1:2 में आपको कम करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको 2 ट्रेड यहाँ पर जो है दिन में एसएल हिट हो गया 10,000 का कैपिटल से, तो आपका कितना हिट हो गया 75 क्वांटिटी हिसाब के 750 1500 रुपया एक दिन में। बहुत सारे न्यू ट्रेडर क्या करते हैं, इस 1500 को रिकवर करने के चक्कर में और 5000 लॉस कर देते हैं, या फिर कैपिटल ही आपका उड़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लो 2 ट्रेड में आपका एसएल लूट हो गया 1500, आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है उस दिन, आपको अवॉइड करना है। मान लीजिए 2 ट्रेड में आपका एसएल लूट हो गया 1500, ठीक है, आपको बचता क्या है 8,500। मान लीजिए 8,500 से 1500 बनाना कोई मुश्किल है कि नहीं? कोई मुश्किल नहीं है। 8,500 से 1500 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको जो है लॉस को जो है लिमिट में रखना है, लिमिट में रखना है। एक बार दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा, सबसे जो मेन चीज़ है वो आप बताने वाला हूँ, ठीक है। मान लीजिए निफ्टी का कोई ऑप्शन 120 पे ख़रीदा है आपने, ठीक है, 110 पे सेल लगाया, 140 पे टारगेट लगाया। अभी मान लीजिए 120 से जब 130 गया है, तब आपको एसएल जो 110 था ना, आपको एसएल 115 कर देना है तुरंत, एकदम तुरंत, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 135 पे जाएगा, 100 आपको कॉस्ट पे एसएल लगा देना। जैसे 140 में जाए तुरंत बुक कर लो। सिंपल सा लॉजिक है, यही चीज़ आपको अप्लाई करना है लाइव मार्केट में, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो जो मार्केट कब 160 जाएगा, 180 जाएगा, इसके चक्कर में पड़ोगे तो डूबोगे मेरे, ठीक है, 100% डूबोगे। इस सिस्टम पे आपको काम करना है, ठीक है। आपको हम 100% गारंटी दे सकता हूँ, आप अगर 10,000 का कैपिटल के हिसाब से अगर इस रूल्स को फॉलो करते हो, एंड ऑफ द मंथ आप कम से कम 10,000 से 10,000 बना लोगे, मतलब 100% रिटर्न, ठीक है। एक बार फॉलो तो करके देखो, लेकिन यहाँ ये वीडियो देखने के बाद भी आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो सिस्टम है ही नहीं। ट्रेडर आपको बनना है, ठीक है, तो ये सिस्टम आप अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है जो पूरा जो सारा जो खेल है वो है डिसिप्लिन का खेल है। आपने लॉस को लिमिट में रखना है, प्रॉफिट को एक टारगेट जो होता है उस टारगेट में आपको निकल जाना है, लालच नहीं करना है, लॉस सही जगह बुक करना है, लॉस को रिकवर करने में की कोशिश मत करना है। इंट्राडे में लॉस हो गया, चलो घर जाओ, कल भी आ जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, एक ही ट्रेड में बने रहते हो। 10 पॉइंट नीचे आया, नहीं अभी ऊपर जाएगा, फिर 10 पॉइंट नीचे आएगा, नहीं ऊपर जाएगा, फिर 40 पॉइंट नीचे आएगा, फिर आप एग्जिट करोगे। आप अगर यहाँ एग्जिट कर दिया होता तो इतना बड़ा जो लॉस है ये आपको नहीं झेलना पड़ता। मान लो आपने 10 पॉइंट का ऐसे लिया तो यहाँ पर हिट हो गया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पर हिट हो, आप निकल जाओ, दोबारा यहाँ एंट्री लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा यहाँ पर एंट्री लो, फिर यहाँ से टारगेट लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हो, वही तो चक्कर है लॉस होने का। जो अब एसएल हिट हो गया, तब अब एसएल के पास आ गया, तब भी आप खड़े रहते हो, फिर नीचे है, फिर नीचे, तो आपको लगता है मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। आपके मार्केट के भगवान हो जो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, आपको कोई कन्फर्मेशन है नहीं है ना, तो रिस्क काहे लेना। 10 पॉइंट का एसएल दो, निकलो, 20 पॉइंट का टारगेट लो, निकलो, मार्केट को देखना ही नहीं है। तो मेन जो वीडियो है, आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से ट्रेड करना है।
इस तरीके से ट्रेड करो तो आप प्रॉफिटेबल 100% बनोगे, ठीक है। तो अदरवाइज़ अगर कोई डाउट है कोई भी कमेंट करना, उसमें भी एक वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं आता, ठीक है, तो भी कमेंट करना, उसके बाद उसका भी एक वीडियो लाऊंगा जिसका जो है रिजल्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है। मेरा जो स्ट्रैटेजी है अगर उसको भी आपको चाहिए तो वो भी हम कमेंट करना, उसको भी वीडियो हम लाएंगे, ठीक है। तो आप आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है। तो बाय बाय।